मुझे जो दुःख मिल रहे हैं वो मेरे कर्मों का फल है या भगवान कृपा कर रहे हैं? देखो, है तो कर्मों का ही फल, कोई भी हो अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। समझना, जो हमारे शरीर की रचना हुई वो 2 कर्म से हुई, पाप और पुण्य। इसकी रचना मनुष्य देह की रचना पाप और पुण्य से होती है। देव देह की रचना केवल पुण्य से होती है। यातना देह की रचना जो नरक में होता है, शरीर मिलता है, वो केवल पाप से होती है। अब ये रचना पाप और पुण्य दोनों से हुई है, तो इसको सुख और दुःख दोनों मिलेंगे। सुख कौन से? बनावटी माया के। क्या सुख? इतना रुपया, इतना पैसा, इतना पद, इतना भोग सामग्री, परिणामता हाथ में कुछ नहीं। यहाँ से चलोगे क्या आपके पास? तो वर्तमान जीवन को भोगों में व्यर्थ नष्ट करवा देना इस सुख का फसाव है। वर्तमान भोगों को सत्य मानकर उसके प्रतिकूल अवस्था प्राप्त होना दुःख। हम चाहते थे इतना लाभ मिले, इतना घाटा हो गया, दुःख। हम चाहते थे जीत जाए, हार गए तो दुःख। तो जो दुःख और सुख है वो यहाँ का, मृत्यु लोक का, माया रचित है और वो पाप और पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होता है, सत्य नहीं है। अब इनको भोगने के लिए ये रचना रची गई है। अब हम भजन शुरू किया, ये हमारी नई खेती है, पर पुराना जो हिसाब इसमें जमा हो चुका है अब भोगना पड़ेगा। 10 वर्ष में ये होगा, 18वें में ये होगा, 25वें में ये होगा, तो वो होगा। अब हम उसको कैसे सहन करें? तो उसको हम प्रसाद रूप में लाते हैं, भाव बदलते हैं कि अब हम तो भगवान की शरण में हैं। अब हमारे कर्मों का फल हमको नहीं, भगवान की कृपा मुझे जैसे चाहे वैसे रखे। अब अगर दुःख दिया है तो ये भी भगवान का प्रसाद है, कड़वा है तो प्रसाद है, मीठा है तो प्रसाद है। भक्त भाव के द्वारा सहते हैं, तत्वतः वो कर्म का ही फल है। भगवान किसी को दुःख नहीं दे सकते, भगवान किसी का अमंगल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल बात लिख लो। जैसे सूर्य भगवान को कहा जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधेरा करके दिखा दो, तो सूर्य भगवान की ताकत नहीं कि अंधेरा करके दिखावें। क्योंकि जब तक वो रहेंगे तब तक अंधेरा आ ही नहीं सकता। उनके जाने के बाद ही अंधेरा आएगा। ऐसे ही अगर मजाक की विनोद की भाषा में हम कहें तो भगवान की ताकत ही नहीं कि वो मंगल कर सकें। क्यों? वो उनका ऐसा है ही स्वभाव। जिन्होंने ज़हर पिलाना चाहा, जिन्होंने मारना चाहा उन्हें परम पद दिया है। जिसको मारा भी ना, उसे परम पद मिला है जो ऋषि मुनियों के द्वारा वांछित था। आज तक श्री भगवान के द्वारा किसी का अमंगल हुआ हो हमें बता दो। मंगल भवन है, अमंगल करने की सामर्थ्य ही नहीं उनमें। सर्व सामर्थ्यशाली भगवान में एक सामर्थ्य नहीं। वो किसी का अमंगल नहीं करते। तो बोले हमारा अमंगल क्यों हुआ? अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। तुमने अशुभ कर्म किए और शुभ कर्म किए, उसी का तुम्हें परिणाम। भगवान किसी का अमंगल जिन्होंने भगवान को मारना चाहा, भगवान ने उनको परम पद दिया। अमंगल कैसे कर? अमंगल हो ही नहीं सकता। कभी बताना सोच